नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं यशवीर सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पढ़ाई विद इम्पैक्ट में स्वागत करता हूँ। आई होप आप सब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे और हमारी जो मैथ की लेक्चर्स चल रहे हैं उनसे आप पढ़कर कुछ बेनिफिट भी पा रहे होंगे। तो इसी के साथ हम क्लास 8 का आज लेक्चर एक्सरसाइज 1.2 एंड करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 से आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज 1.2 के ऑलरेडी फिनिश कर दिए, आप पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं जाकर। सो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि सबसे पहले हमें इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कि हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने, ये हम उसके बाद करेंगे। सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेते हैं। तो ये है -2/5 1/2। हमें इसके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो मैंने आपको बताया था सिंपल, आप इसके डिनोमिनेटर का इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और इसके डिनोमिनेटर का इस वाली फ्रैक्शन के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए करते हैं। ये हो गया 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो -4/10। इधर भी करेंगे तो 5 से ऊपर और 5 से नीचे, ये हो गया 5/10। आपको इसको सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। मान लीजिए मुझे 5 फाइंड करने हैं, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों फ्रैक्शन के साथ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ओके, तो चलिए मैं समझा रहा हूँ आपको। -4/5 -4/10 और ये हो गया 5/10। अब हमें इसमें 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी करिए 11, ये हो गया आपका 11 4 जा 44 माइनस का 44/11 10 जा 110। इधर हो गया 11 5 जा 55 सेम है 11 10 जा 110। सो आपके ये रेशनल नंबर आ गए -44/110 और 55/110। इसके बीच के कोई से भी 10 रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ, इसके बीच के लिखने हैं, सो ये हो जाएगा -43/110 -42/110। ओके, ऐसे ही हम लिख सकते हैं डैश करके माइनस का 1/110 0/110, जिसे हम इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। सो 0/110 आपका 0 ही हो जाएगा, तो इसे आप 0 लिख सकते हैं सिंपल। सो ये हो गया आपका 0। नेक्स्ट 1/110, ये पॉजिटिव में वैल्यू आ गई, क्योंकि पॉजिटिव में 55/110 तक हम कोई सी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसे फ्रैक्शन को हम फिर से कैंसिल आउट करना चाहें तो 55 2 जा 110 होता है, जो कि 1/2 वापस आ जाएगा। तो चलिए इसे आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2/110। ऐसे ही डैश करके हम 54/110, ये आपके नंबर्स हो गए जो कि 55/110 और -44/110 के बीच में आएंगे। आप इसमें से कोई से भी 10 लिख दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया होगा। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। हमें ये गिवन नंबर्स हैं, इनके बीच के 5 रेशनल नंबर्स को बताना है।
तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि आप सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो सबसे पहले इन डिनोमिनेटर्स को हमें इक्वल करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। टू अपॉन थ्री और 4/5 डिनोमिनेटर सेम करना है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 और 3 का एलसीएम होता है 15। सो हमें 15 बनाना है। सो हम इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे और इधर 3 से। ये हो गया 12/15 और ये हो गया 10/15। ओके, इसके आने के बाद हम ये चेक करेंगे कि हमसे कितने रेशनल नंबर पूछे गए हैं। मान लीजिए हमसे 5 रेशनल नंबर पूछे गए हैं। सो हम सिंपल एक ट्रिक से इसमें 5 पूछे गए हैं। सो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमें जितने पूछे गए उससे कहीं ज़्यादा आ जाएंगे, जिस वजह से हम कोई से भी 5 रेशनल नंबर बता सकते हैं, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 6 60 अपॉन 15 6 90। ओके, तो इधर करिए 12 6 72 और 15 6 90। आपको इनके बीच के रेशनल नंबर्स को लिखना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। कोई से भी हमें सिंपल 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो इसके बीच में हो जाएगा 61/90, 62/90, 63/90, 64/90। ऐसे हम डैश डैश करके 71/90 तक लिख सकते हैं। ओके, सो हमसे इसमें सिर्फ 5 रेशनल नंबर बताए थे और हम उससे कई ज़्यादा फाइंड कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स 10 12 हम रेशनल नंबर फाइंड कर चुके हैं। आप इसमें से कोई से भी 5 रेशनल नंबर बता सकते हैं, वो आपका आंसर सही होगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 समझ आया होगा। तो इसके बाद हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इसका पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। इसका पार्ट 2 है -3/2 एंड 5/3 के बीच के हमें कोई से भी 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले वही स्टेप है कि आपको इसका एलसीएम चेक करना है। 3 2 या 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। तो हमें डिनोमिनेटर में 6 बनाना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल करना है। नेक्स्ट स्टेप है कि जितने नंबर्स पूछे गए हैं आपसे, मान लीजिए 5 रेशनल नंबर पूछे गए हैं, सो आपको उससे एक नंबर बढ़ाकर मीन्स 5 पूछे गए हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ। सो हम जो आंसर चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। -3/2 और ये हो गया 5/3। मल्टीप्लाई करिए इधर 2 से, क्योंकि हमें 6 डिनोमिनेटर बनाना है। तो इधर हो जाएगा 3 से। ये हो गया माइनस का 9/6। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। 3 3 या 9 और 3 2 या 6। इधर हो गया 10/6, 5 2 या 10 और 3 2 या 6। अब हमने अपना एलसीएम इक्वल कर लिया है। सो हम सेकंड स्टेप पर जाएंगे। सो सेकंड स्टेप में क्या है कि हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9/6 मल्टीप्लाई 6 और इधर 10/6 मल्टीप्लाई 6/6। ये हो गया 10 6 60/36 और इधर हो गया 9 6 54/36। अब हमें सिंपली इसके बीच के कोई से भी 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो आप कोई से भी लिखिए, इसके बीच में होना चाहिए सिर्फ। मान लीजिए मैंने लिख दिया -53/36। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ इसके बीच का ही, तो मान लीजिए मैंने -50/36।
आप जरूरी नहीं कि लगातार नंबर्स बताएं, आप कोई से भी बता सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया माइनस का 3/36। अब मैं कुछ नंबर्स प्लस के इसमें लिख देता हूँ, जैसे कि 12/36, 20/36। तो ये कितने हो गए? ये आपके 5 रेशनल नंबर हो चुके हैं। तो आप इतना सिंपली इन नंबर्स को बताकर ये आंसर हो गया आपका। ओके, तो ये आपका आंसर है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट करा दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। मैं आपसे होप करता हूं कि आप पार्ट 3 को अपने आप सॉल्व कर लेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट जरूर करिए जो आंसर आए। तो मैं यहाँ क्वेश्चन को नोट कर देता हूँ, उसे आप वीडियो देखने के बाद, सॉल्व करने के बाद उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd पार्ट है 1/4 एंड 1/2। सो आप इसे सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मैं आशा करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सॉल्व इसका आंसर कमेंट करें, जिससे मुझे पता लगे कि आप कुछ सीख पा रहे हैं, और अगर आप तो एक्ट कर पा रहे हैं। सो आप इसी तरह से जुड़े रहें, हम आपके लिए और बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से बड़े आपको 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि -2 से बड़ा नंबर है -1, 0, और फिर हम प्लस में चलेंगे। सो 1, 2, 3, इससे इनफाइनाइट तक हम जा सकते हैं, बट हमको सिर्फ 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो -1, 0, 1, 2 और 3, ये आपके 5 रेशनल नंबर हो गए। और मैंने आपको एक चीज बताई है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, मीन्स हम किसी भी इंटीजर्स को रेशनल नंबर बना सकते हैं, सिर्फ उसमें डिनोमिनेटर 1 ऐड करने की जरूरत है। मीन्स हम इसके नीचे अगर 1 लगा देते हैं सबके नीचे, तो ये रेशनल नंबर बन गए। रेशनल नंबर क्या था? दोज नंबर्स which we can represent in the form of p/q, or we can say in the form of fraction, means जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, और जहां पर q is not equals to 0 हो। ओके, सो इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, q is not equals to 0, ओके, और p कुछ भी हो सकता है। सो हम किसी भी इंटीजर को हम रेशनल नंबर बना सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो आप इसमें सिंपल इतना लिखिए, ओके। तो ये हो गए आपके 5 रेशनल नंबर जो कि ग्रेटर देन 2 है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, और ये एक्सरसाइज 1.2 और क्लास 8 का जो हमारा चैप्टर है रेशनल नंबर, उसको यहाँ पर फिनिश करने वाले हैं हम आज की क्लास में। तो इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो सबसे पहला स्टेप है, इसके डिनोमिनेटर्स को आपको इक्वल करना है। तो चलिए डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, 3/5 और 3/4। मैंने आपको इक्वल करना बताया था। सबसे पहले आप एलसीएम चेक करेंगे कि इन दो नंबर्स का एलसीएम कितना है। तो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम है 20। सो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 20 मिलेगा, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 20 मिलेगा। तो चलिए करिए 4 और 5। तो ये हो गया 15/20, और ये हो गया 12/20। जब हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लें, जब हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर लें, उसके बाद सेकंड स्टेप पर जाएंगे। सेकंड स्टेप है कि हमसे कितने नंबर्स पूछे गए हैं, 10 रेशनल नंबर। सो एक नंबर बढ़ाकर हम इसमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, 12/20 मल्टीप्लाई 11, इधर देखिए 15/20 ×
मल्टीप्लाई 11। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, सो 12 वन जा 12, 2 1 कैरी, 12 वन जा 12 और 1 13, 11 2 जा 22, 22 और 0, इधर भी करिए, 15 वन जा 15, 5 कैरी 1, 15 वन जा 15 और 1 16 अपॉन 11 2 जा 22, तो ये हो गया 132 अपॉन 220 और 165 अपॉन 220। इसके बीच के आप कोई से भी 10 रेशनल नंबर लिख सकते हैं, वो आपका आंसर होगा। ओके, तो चलिए लिखिए, इसके बीच में आता है 1 अपॉन 30 अपॉन 220, 1 अपॉन 25 अपॉन 220, आप कोई से भी लिख सकते हैं। अब इसमें मान लीजिए मैं लिख देता हूं, सॉरी, तो हमें इसके इन दोनों के बीच के नंबर्स को लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, ये हो गया 133 अपॉन 220। नेक्स्ट नंबर मैं लिखता हूँ 135 अपॉन 220, आप कोई से भी लिख सकते हैं, 134 अपॉन 220, 136 अपॉन 220। तो मैं इसके बाद लिखता हूँ 140 अपॉन 220, 142, 145, 147, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 150 अपॉन 220। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 9 और 10 यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट नंबर इसके बाद 155 अपॉन 220, 160 अपॉन 220। नेक्स्ट इसमें लिख सकता हूँ मैं 162 अपॉन 220। तो ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमें 10 रेशनल नंबर पूछे थे जो कि इन दोनों नंबर्स के बीच में आएंगे। आप इन नंबर्स को सॉल्व करेंगे तो ये इन दोनों के बीच में ही मिलेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये कुछ एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।